हाँ तो भाई फिर से सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन जो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोकन भी आप सीख ही जाएंगे लगभग इससे, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बहुत ही ज़्यादा, अगर हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। कैसे करेगा यार, देखो इसका नाम है टेंस। सुना होगा टेंस। थोड़ा फास्ट समझेंगे चीज़ों को, बोलूँगा तो मैं धीरे धीरे, लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ काल। काल ही बोला जाता है, मैं क्या सभी बोलते हैं। तो बेसिकली टेंस हमें क्या बता रहा होता है, टेंस हमें एक्शन हम क्या कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करेगा या पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करेगा, है ना। तो बेसिकली इसमें वही बात होती है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, हो सकता है आज वाली वीडियो में प्रेजेंट कवर हो, होंगी सारी चीज़ें सेम ही, लेकिन आज की वीडियो में हो सकता है प्रेजेंट ही कवर हो, उसको हम देख लेंगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने तरह के काल होते हैं, कितने तरह के टेंसेज होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। तो फर्स्ट आ जाता है बेटा हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड आता है हमारा पास्ट टेंस, थर्ड आता है फ्यूचर। आता है, मानते हो। इसी को आप हिंदी में कहते हो वर्तमान, इसी को हम कहते हैं वर्तमान। और बेटा इसको हम कहते हैं अतीत, और इसको हम कह रहे होते हैं भविष्य। क्लियर है मेरी बातें? अगर ये समझ भी नहीं आया ना देखकर, तो मैं बोल रहा हूं तो उससे आप आइडिया लगा लेना कि मैंने भविष्य लिखा है। चलिए, तो बेसिकली टेंस जो है वो हमने 3 टाइप्स में विभाजित करा, डिवाइड करा। पहला था प्रेजेंट टेंस, सेकंड था पास्ट, थर्ड था फ्यूचर। अब इन तीनों में ना 3 टेंस, इन तीनों टेंसेस में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो बड़ी कॉमन होती है, वो आती है हमारी, और इसको आप टेंसेस भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, टेंसेस भी लिख सकते हो। वो आती है हमारी इन तीनों के लिए जो कॉमन चीज़ है, आप सभी ने पढ़ी होगी। हिंदी के साथ पढ़ाता हुआ चलूँगा जिससे कि आपको समझ आए कि हम वो रूल फॉलो क्यों कर रहे हैं। उस रूल को फॉलो करने से पहले हमें आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि इसमें यही रूल लगेगा, वो मैं समझाऊँगा। यहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बेटा पास्ट के लिए भी यही है, फ्यूचर के लिए भी यही है। फिर आता है कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, CONTINUOUS। तो इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट के लिए भी, इन सब के लिए, कॉन्टीन्यूअस भी सबके लिए। देन परफेक्ट, देन हमारा बेटा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब समझ आ रहा होगा आपको, इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं। देन इनको इरेज करने के बाद एक एक चीज़ पर आता हूँ और आज की क्लास को फिर एंड करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ऑन दिस चैनल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर शेयर करेंगे ना तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही होगी जिनको रियली में सीरियसली नीड है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे सारे लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, ये तो आपको ओवरव्यू लग गया है कि जो हम अब बात कर रहे हैं ये सब प्रेजेंट में हो रही है। कल की बात करेंगे, जो हो चुका था या हुआ था वो सब पास्ट में होगा। आने वाले कल की बात करेंगे, क्या होगा, क्या हम कल जाएंगे, ये सब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्तमान काल। ठीक है बेटा, देखो मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं जो मैंने लिखवाई थी, इनडेफिनिट। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब कभी भी कोई ये कह रहा है ना, मैं खाना खाता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं,
मैं वहाँ रोज़ टहलने या सैर करने जाता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ भी लास्ट में हिंदी में ता है, ती है और बेटा ते हैं, वे दौड़ने जाते हैं, ते हैं। क्लियर है? तो आपका ये सारी कैटेगरी प्रेजेंट की इंडेफिनिट में आएगी। इसके लिए कुछ रूल बताया करते हैं, लेकिन पहले मैं शुरुआत करता हूँ डायरेक्ट ट्रांसलेशन से, उसके बाद रूल को समझेंगे, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, पहले हिंदी में लिखते हैं ऐसे, मैं खाना खाता हूँ। क्लियर है? अब बेटा इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आई ईट फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब देखो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारी बात हो गई है। ये हमारी क्या आई है, जल्दी से बताएंगे। ये वर्ब आ गई ना, हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, या खाते हैं। तो अब यहाँ पे बात क्या ध्यान रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी बस, और ये जुड़ के हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व कर रहा हुआ। लेकिन ये है प्लूरल का केस बेटा ये है प्लूरल का केस। अगर यहीं सिंगुलर का केस आ जाए, यहीं सिंगुलर का केस आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा था मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब यहीं में लिख देता, अगर यहाँ लिख लेते हैं वह पानी पीता है। इसमें भी ता है आ गया, आपने पहचान लिया कि सर ने बताया था कि हाँ ये इंडेफिनिट का पार्ट है, ता है, ती है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लूरल के केस में। लेकिन ये है सिंगुलर, इसको मैं क्या लिखूंगा, ही ड्रिंक्स, नॉट ड्रिंक, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पे एस क्यों लगा दिया मैंने वर्ब के बाद तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर के केस में हम सेम लिखते हैं जो हमने प्लूरल का केस फॉलो करा है, बट सिंगुलर के केस में वर्ब के साथ ईएस या एस का यूज़ हो जाता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। बस इतनी छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है, हो जाएगा सारा काम। वीडियो और देख लेते हैं, आपकी स्टॉप तो नहीं हो गई है, बिल्कुल चल रही है धूमधाम से। चलो इतनी चीज़ें नोट कर लेंगे। सिंगुलर में एस और ईएस का यूज़ होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है, और बीच में मिड में, इन द मिडल यू विल पुट द वर्ब। ठीक है, विद एस और ईएस इन द केस ऑफ सिंगुलर, एंड इन द केस ऑफ प्लूरल you just have to put the verb first form, the first form of the verb। ठीक है, आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है वर्ब की प्लूरल के केस में। ये आपको बातें समझ आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके मैं लिख लेता हूँ फिर भी, जिससे आपको क्लियर हो जाए, और फिर कॉन्टिन्यूस पे आएंगे और फटाफट बना परफेक्ट पे आ जाएंगे। कल पास्ट कर लेंगे और कल फ्यूचर भी कर लेंगे, क्योंकि संडे है तो आपको ईजी रहेगा देखने के लिए वीडियोज़। और तो चलिए जहाँ भी ता है, ती है, ते है आ गया है, मैंने ये बताइए ना आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ वे दौड़ते हैं। सेकंड बोल सकता हूँ वह पार्क जाता है। थर्ड में कह सकता हूं वह खाना खाती है। देखो बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डायरेक्ट रूल ना रटवाए जाए आपको, जो कि आजकल करा जाता है। ठीक है, तो बेसिक से समझेंगे। ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट में बात हो रही है, इसके लिए ही वो यूज होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और एस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर के केस में। प्लूरल के केस में हम इसमें एस और एस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप, वे दौड़ते हैं, वे का होता है हमारा दे। बेटा प्लूरल है तो यहाँ पे ओनली रन,
सिंगुलर होता तो ही होता या शी होता, उसके साथ रन्स हो जाता। यही मैं बोलूं वह दौड़ता है, तो आप क्या बोलोगे? ही रन्स। क्लियर? वह पार्क जाता है, अब इसमें क्या बोलोगे? ही गोज टू पार्क। हमारा सब्जेक्ट पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, ईएस जिसमें यूज होगा वहां ईएस, एस लगेगा तो एस। टू पार्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। क्लियर है वाली बातें? वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। बेटा उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब इसको रब करेंगे और फटाफट से कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक है, चलो। अच्छा, कॉन्टिन्यूस में बोल रहा हूं जो, इससे आप एक बात समझ पा रहे हो कि कॉन्टिन्यू वर्ड से या कंटिन्यू वर्ड से ही हमारा कॉन्टिन्यूस बना होगा। ये तो आइडिया लग रहा होगा ना। देखो मैंने बोला कॉन्टिन्यूस, स्पेलिंग का इसका ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस ही तो बना होगा, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने बोला बारिश हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये अभी भी कंटिन्यू है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, सॉरी, है ना। तो इसमें चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े, मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड और शी इज ईटिंग फूड, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक्शन प्रोग्रेस में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, वो सब मेरी कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रही है, क्योंकि मैं अभी भी कर रहा हूँ, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वह खाना खाता है, ये शो कर रहा है उसका एक्टिविटी को कि वो खाता है, या वह सुबह जल्दी उठता है, ये हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है उसका। हाँ, वह सुबह जल्दी उठता है। सूरज पूर्व से निकलता है, मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे समझ रहे होंगे? कॉन्टिन्यूस में हमारा प्रोग्रेस एक्शन का हम ध्यान देंगे कि सब चीज़ें प्रोग्रेस कर रही होंगी, ठीक है, मतलब चीज़ें चल रही होंगी। क्लियर है? तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में ध्यान रखेंगे, जहां भी पीछे लाइन में रहा है, रही है या रहे हैं, आ रहा हो बेटा, तो बेटा क्लियर सी बात समझ जाना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही चीज़ याद रखना, ठीक है। सीधी सी बात है, आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में वो आ जाएगा। अब मैंने एग्जाम्पल देने और कुछ नहीं करना, उसके बाद ही मैं फॉर्मूले पे आता हूँ। आपको पता है, वह गाना गा रहा है, चलो जी इसका बताओ। तो इसमें क्या होगा? वह का ही इज सिंगिंग सॉन्ग, यही होगा। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला बन के आ जाता है कि जहाँ भी रहा है रही है की बात होगी, वहाँ हम सब्जेक्ट यूज़ करने के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा। बस इंडेफिनेट से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वहाँ एस और एस करते हैं, यहाँ आईएनजी कर लिया हमने। क्या दिक्कत हो भाई? कुछ भी नहीं। यहाँ भी लिख लो, बाहर वर्षा हो रही है, क्या लिख सकते हो इसको? इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी। तो इसको इरेज करके फटाफट से परफेक्ट पे आते हैं, क्योंकि ये क्लास आपको छोटी सी वीडियो में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए, अच्छा थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ टेंसेज होते क्या हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, एंड व्हाट आर द सब डिवीजन टाइप्स और व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ दीज टेंसेज। इन्हीं के ही प्रकार के अंदर कितने प्रकार हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, तो ये मेरा प्रोग्रेस एक्शन शो कर रहा है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली डेली, तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। मैं खाना खा चुका हूँ, ये मेरा परफेक्ट टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है कि ये चुका है वाला सीन हो गया है, ठीक है। आई हैव ईटन माई फूड,
और आई हैव ईटन फूड, तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी। तो इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं आपका परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद ना आप अगर कहोगे तो मैं इन्हीं पे क्वेश्चन हिंदी में लाऊंगा, आप ट्रांसलेट करने की ट्राई करना। ये होता है हमारा परफेक्ट टेंस। ये बेसिकली ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट का, या आप कह सकते हो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस का मिला के काम जो होता है ना, उसी के कॉम्बिनेशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, काम हम कैसे पहचानेंगे, चुका है, चुकी है या चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब इसका क्या होता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं खाना खा चुका हूं, इसको क्या बोलोगे आप, यही बोलोगे ना। और ये किसके अंडर आता है, परफेक्ट के अंदर आता है। तो मैं खाना खा चुका हूं, पूरा कर चुका हूं अपना काम, परफेक्ट को ऐसे ध्यान रखेंगे, काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट टेंस के अंदर है। और वहां पे हम कैसे लिखते हैं इन चीज़ों को, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। तो यहीं से आपको पता लगा सर आपने इसका मतलब परफेक्ट की बात करेंगे, चुका है, चुकी है या चुके हैं की, तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हैज़ या हैव लगेगा। और सर बस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो आता ही है लास्ट में। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आता है, ऐसा ही तो होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया प्लूरल के केस में हैव लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। प्लूरल के केस में हैव लगता है, एंड बेटा सिंगुलर के केस में हैज़ लगता है। इतनी बातें ध्यान रख लेंगे, लगभग आप सब कुछ सीख गए। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं प्रेजेंट के वक्त, जिससे कि आपका ना सारा मैशअप ना हो, ठीक है। मिक्स हो गया ना अगर सारा कंटेंट, तो आपके लिए दिक्कत होगी बार बार रिकॉल करने में। तो इसी को आराम से आज करना, जो नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बनाएं, जो नहीं बनाते हैं वो एसएस ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका ध्यान रखेंगे, इन बातों को नोट करेंगे, इसी पे क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे घर पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है तो जस्ट डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।